दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का स्टडी मंत्रा में स्वागत है। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मतलब 21 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 21, शक्ति। शक्ति का मतलब है कि पावर पूछ रहा है। तो पावर की एसआई यूनिट पूछ रहा है। ये जो होगा पावर, और पावर की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो पावर की एसआई यूनिट हमारी होती है वाट। पावर की हमारी एसआई यूनिट होती है वाट। ये जूल जो है, जूल हमारा ये जो है कार्य की एसआई यूनिट है। और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये अर्ग भी हमारा कार्य का ही यूनिट है, वर्क का। ये सीजीएस यूनिट है। वाट हो गया, ये किलो वाट है। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश डैश की एसआई यूनिट है। यहाँ पर की लिखा हुआ की एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो स्मॉल जी होता है इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, और अब कह रहा इसका मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है इसका 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर यूनिट होगी इसकी ये 9.18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट पूछ रहा है, तो इसकी यूनिट वही होगी जो हमारा ये त्वरण का यूनिट होगा। ठीक है, त्वरण को हम ए से डिनोट किया जाता है त्वरण को। ठीक है, तो त्वरण की भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, डी नंबर। ठीक, ये संवेग तो हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे, संवेग को पी से डिनोट किया जाता है। ये पी बराबर एम बी होता है, जहाँ की यम को हम लिखते हैं किलोग्राम, जहाँ पर हम यम को लिखते हैं किलोग्राम, और बी जहाँ पर हमारी वेलोसिटी है इसको हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी यूनिट हो गई संवेग की। वेग का हमारी यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड, जो कि अभी बताया ही है। और हमारा यहाँ पे दाब जो है हमारा, ये दाब प्रेशर की यूनिट होती है पी बराबर एफ अपॉन ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारी दाब की यूनिट है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये हमारा कार्य हुआ, कार्य की यूनिट हमारी जूल होती है, और ऊर्जा की भी हमारी यूनिट जूल होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बल का देख लेते हैं। बल का न्यूटन होता है, जबकि दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अब यहाँ पर बल और कार्य का, बल का यूनिट न्यूटन होता है, कार्य की यूनिट हमारी जूल होती है। तो ये भी सेम नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, या संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक, अगला देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ये ऐसे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये हम बता दें, इसकी एसआई किसकी एसआई यूनिट है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की यूनिट है, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से नहीं। स्मॉल जी जो होता है हमारा, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ये कैपिटल जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक, ये होता है। और इसको हम, इसका फार्मूला इस तरह से होता है, F बराबर m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर m1 m2 ये द्रव्यमान हो जाते हैं, r इसकी दूरी हो जाती है, F यहाँ पर बल हो जाता है। तो यहाँ से हम g का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब दबाव मतलब दाब का तो आप लोग जानते ही हैं, पास्कल होता है। संवेग का भी पीछे मात्रक बता ही चुके हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रतिरोधकता। यहाँ पे जो प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, तो प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ठीक, ओम मीटर से इसको मापा जाता है। जूल आपका कार्य की यूनिट हो गई, ओम आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की यूनिट हो गई, एम्पियर आपकी धारा की यूनिट हो गई, करंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या होगी। चाल का मतलब हुआ स्पीड पूछ रहा है, स्पीड। तो स्पीड की यूनिट वही होगी जो हमारी वेलोसिटी यानी कि वेग की यूनिट होगी। तो स्पीड बराबर आप लोग जानते ही हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की भी यही यूनिट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसी को चेंज कर दिया है, ये सब उसी की यूनिट है, लेकिन सही यूनिट ये है, ऑप्शन नंबर ए। अब 27 नंबर कह रहा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ये पीछे वाला क्वेश्चन उसी तरह से फिर से आया है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। किसकी इकाई एक समान है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि बल का भी मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। बल को हम बोलते हैं F बराबर एम में, और भार को बोलते हैं F बराबर चाहे W बराबर mg। यहाँ पर हम इसको F ही बोल देते हैं, तो F कहें चाहे W कहें, ठीक, W बराबर mg, ठीक। यहाँ पर भार को वेट बोला जाता है, तो वेट हो गया। तब इसमें A यहाँ पर रेखीय त्वरण है, ठीक है, G यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। तो इस हिसाब से दोनों की यूनिट, बस दोनों में त्वरण का डिफरेंस होता है, बाकी सब यूनिट इनकी सेम होती है, ठीक। तो इसका भी, बल का भी मात्रक न्यूटन और भार का भी मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। और ये दाब का, तो हम आपको दाब का होता है पास्कल, बल का होता है न्यूटन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, क्योंकि बी का बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल, इसी को घुमा दिया है। और यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन, गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बढ़ते हैं। अगले में डैश डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। कह रहा है कि किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कार्य की यूनिट तो जूल होती है, ठीक। अब बल की इकाई जो होती है न्यूटन होती है, ठीक। और प्रणोद अभी आपको हम बता रहे हैं क्या होता है। और शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा है, पावर, तो पावर होता है P बराबर W/T, ठीक। W जो होता है कार्य होता है, T जो होता है समय होता है। तो कार्य की यूनिट आप लोग जानते हैं जूल होता है, और T सेकंड होता है। तो ये हो गया कितना, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी बी और ए दोनों गलत है। प्रणोद को इंग्लिश में हम लोग प्रपोल्सन बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्रणोद को प्रपोल्सन बोलते हैं, प्रपोल्सन, जिसे हम प्रणोदन कहते हैं। तो ये होता है कि ये एक प्रकार का फोर्स होता है, इससे ये जो कोई सतह है उस सतह के लंबवत, जैसे ये कोई सतह है, इस सतह के लंबवत ये फोर्स कार्य करता है, 90 डिग्री के एंगल पर ये काम करता है। जैसे आप साइकिल के ट्यूब में पंप से जब हवा भरते हैं, तो जो साइकिल का ट्यूब जमीन की सतह पे है, तो साइकिल का ट्यूब भी एक प्रकार का सतह हो गया, और उस सतह पर जब आप पंप से हवा भरते हैं, तो पंप के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो लंबवत लगता है ट्यूब पर, तो उसी को हम प्रपोल्सन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ये त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आप लोगों को बता ही चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए ये हुआ, ये ऑप्शन सही है, ये लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर सेकंड की पावर -2 जो लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो नीचे होता है बटे में, ये ऊपर जाता है तो इसकी घात माइनस हो जाती है, यानी कि ये, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। ये जो है हमारा वेग की यूनिट है, ये लिखा हुआ है इसे मीटर प्रति सेकंड, नीचे मतलब कुछ नहीं है तो ऊपर घात 1 रहती है। अब यही घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये देखिए घात माइनस हो गई, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है। तो तापमान की आप लोग एसआई यूनिट जानते हैं, केल्विन होती है। तो केल्विन, ये केल्विन सही यूनिट है, ठीक है। केल्विन में केल्विन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। केल्विन में कभी भी डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा केल्विन में। आइए सेल्सियस में हमारा डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक। जबकि सही डी नंबर ये, क्योंकि तापमान का जब भी पूछेगा एसआई यूनिट तो केल्विन होगा, डिग्री कोई मतलब नहीं रखता इसमें। फ़ारेनहाइट में भी डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी